नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से। मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने पर्यटन परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में पर्यटन क्षेत्र निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान करुणामूलक आधार पर नौकरियों से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके परिवार में जो उसकी पत्नी होती है, उसको सरकार की तरफ से एक निश्चित आय के रूप में हम हर महीने पैसा देते हैं, जो कि तकरीबन साल का 2.5 लाख के करीब आय सीमा तय की गई है। उस आय सीमा के आधार पर भी कई बार माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आय सीमा के आधार के ना मानकर भी हम उनके परिवार को परिस्थितियों के हिसाब से रोजगार प्रदान करते हैं, और ये एक कंटिन्यूटी प्रोसेस में है, क्योंकि पिछले सरकार ने भी इसमें प्रयास किया, लोगों को क्लास 4 के रूप में रोजगार मिला। कई परिवार में लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उसमें क्लास 4 में वो रोज़गार प्राप्त नहीं लेना चाहते हैं। हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, और हमारी सरकार ने माननीय रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। हमारा मानना है, करुणामूलक जो शब्द है उसमें कैसे सुधार करके आगे बढ़ा जाए, और इस दृष्टि से ये कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि आए दिन ही सभी करुणामूलक के परिवार के लोग हमारे बीच में आते रहते हैं और अपनी आय के अपने बारे में रोज़गार प्राप्त करने की बात करते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि कैबिनेट सब कमेटी की जब हमें रिपोर्ट्स आएगी तो हम इसमें कुछ सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारी सरकार को बने अभी 20 महीने हुए। हमने उनके दर्द को भी समझा, पीड़ा को भी समझा, और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई। उन्होंने अभी पहली बैठक की है। मैं कह सकता हूँ, हमारी सरकार इन परिवारों के प्रति संवेदनशील है और गंभीरता से विचार कर रही है कि मेरिट के आधार पर और जो एजुकेशन के आधार पर, अब कोई MBA करा हुआ बच्चा क्लास 4 की नौकरी प्राप्त नहीं करता है, उसकी माता को भी पेंशन चाहिए, उसको सरकार में भी रोजगार चाहिए। एक ही परिवार को 2 बेनिफिट देने हैं, उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। एक आय सीमा से ज़्यादा ना बढ़े, उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। तो कई पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हमारी सरकार आई है, इसलिए हमने कमेटी बनाई है और जल्दी इसका समाधान हमारी सरकार करने जा रही है। हमने 1 वर्ष में, राजनीतिक नहीं है, संवेदनशीलता और उन परिवारों के प्रति हमारी गंभीरता के माध्यम से हमने 1 साल में 180 लोगों को करुणामूलक आधार पर रोजगार दिया। और ये कह रहे हैं कि कमेटियां बनती रहती है। ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ये कमेटियां बनाती है, उन पर अमल करती है और उसको लागू करती है। तो आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे टेन्योर में करुणामूलक आधार पर जो रोजगार देने होंगे और जो हम नियम बनाएंगे, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ज़्यादा लंबी सूची नहीं रहेगी। और इस मंच के माध्यम से मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि जो युवा विधवाएं हमारी बेटियां या बहनें हो गई हैं, हम अगले 9 महीने के भीतर उन सबको करुणामूलक आधार पर रोजगार देंगे। ऊना जिला के हरोली में स्थापित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ये प्रोजेक्ट हमने स्वीकार किया
और स्वीकार इसलिए किया कि बड़े भारी दिल से स्वीकार। और जिस इंडस्ट्रीज की ये लोग बात करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ड्रेन हो रहा है। इसीलिए हमारी सरकार ने फैसला किया कि जयराम जी कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से प्रोजेक्ट मिला, ये हमारी सरकार ने, मैं, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स और उप मुख्यमंत्री महोदय बैठे और स्वीकार किया 3 रुपये पर यूनिट हम बिजली इस इंडस्ट्रीज को देंगे। और अक्टूबर से मार्च में हिमाचल प्रदेश सरकार जब बिजली की कमी होती है, हाइड्रो प्रोजेक्ट का पानी कम हो जाता है, हम 7 रुपये पर यूनिट खरीदेंगे। 1 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम जो भी उद्योगपति आएगा उसको जगह देंगे। जो स्टीम बनती है जिसपे 200-250 करोड़ खर्च होना है उसको 1/3 रेट पर देंगे। जो चीजें हैं ये इनके समय का नहीं है, और जो स्टोरेज और वेयर हाउसेज बनने हैं वहां जो उनका मटेरियल रहेगा वो सब फ्री रहेगा। ऐसे ही एमओयू का मतलब ये नहीं कि हमारा उसे जब तक इंप्लीमेंट एग्रीमेंट नहीं होता तब तक एमओयू एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी आगे बात क्या हो। आइए, ऐसे ही एमओयू उन्होंने बिजली में भी किए और हिमाचल के इंटरेस्ट में, चाहे वो धोला सीधा है, लूरी है, सुन्नी है, सारी बिजली जो है जीवन भर के लिए प्रोजेक्ट दे दिया। और हमको क्या दिया? डैम और जो हमारे ठुआ ठेके। इसलिए हमने, हमारी सरकार ने 20 महीने में फैसला किया। मेडिकल डिवाइस पार्क में प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। हम ये कहना चाहते हैं कि मेडिकल डिवाइस पार्क के हम उनके 30 करोड़ रुपया वापस करने जा रहे हैं। 265 हेक्टेयर जगह हम अपने हिसाब से जो फ्यूचरिस्टिक जेनरिक मेडिसिन के लिए माननीय उद्योग मंत्री जी से हमारी चर्चा चल रही है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और बेल्ट डग पार्क में 1000 करोड़ खर्च करने की जो भारत सरकार की है, 1000 करोड़ अगर अपने स्तर पर राज्य सरकार को खर्च करना पड़ा, अगर उसमें हमें लाभ दिखता होगा तो हम उस खर्च करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को लाभान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण अधोसंरचना कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने हेलीपोर्ट्स और होटलों सहित पर्यटन की परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि नागर विमानन महानिदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग को जिला कांगड़ा के पालमपुर में कम से कम 5000 लोगों की क्षमता वाले सम्मेलन कक्ष निर्मित करने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़े आयोजनों के लिए सुदृढ़ अधोसंरचना की आवश्यकता रहती है। इस तरह के निर्माण कार्यों से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में पर्यटन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों परिवारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।